नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चौरसिया। दोस्तों, हम लोग वाईसीटी यूथ कंपटीशन टाइम का पीसीएस का समान अध्ययन पढ़ रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों हम लोग इतिहास और भूगोल विषय को पूरा कंप्लीट कर चुके थे और हमारा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था चल रहा था। आज दोस्तों हम लोग राज्य व्यवस्था में प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, 2023 में उत्तर प्रदेश में होने वाले यूपी पीसीएस, आरओ वीडियो, यूपी ट्रिपल एससी अन्य सभी एग्जामों के लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर चैनल पे आप नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से। तो पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संबंध में सत्य कथन है। यह 1977 में अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान के प्रावधानों में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है। अनुच्छेद 75। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह बाद। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। अपने मंत्रित्व काल से में लोकसभा के सदस्य थे चंद्रशेखर। वह प्रधानमंत्री जिसने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया, चौधरी चरण सिंह। भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, चंद्रशेखर। भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे देवगौड़ा। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ संविधान के प्रावधानों से हटकर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है प्रधानमंत्री के दायित्वों का। मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है प्रधानमंत्री। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है, तकनीकी शिक्षा विभाग। भारत में राजकोषीय नीति निर्धारित करता है वित्त मंत्रालय। भारत में संचित निधि पर भारित नहीं है भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है बजट। भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतराल के बाद सुशोभित किया था गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। संसदीय समितियां एवं विभिन्न प्रस्ताव। संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा में लिया जाता है क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा में लिया जाता है कि क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक। ध्यानाकर्षण सूचना के प्राविधान ने सीमित किया है इस लेखन प्रस्ताव को। भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है विश्वास प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव का संबंधित है संघीय बजट। संसदीय समिति गठित नहीं की गई है अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। विभिन्न संविधान संशोधन एवं उसकी प्रक्रिया। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया 36वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में प्रतिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया 58वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा। अनुच्छेद 21 फर्स्ट सी में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया। 97वां संविधान संशोधन 1911। संविधान का प्रथम संशोधन जो 1951 में पारित हुआ वह संबंधित था कुछ राज्यों में किए गए कृषि एवं कृषि भूमि संबंधित सुधारों के संरक्षण से। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं समाजवाद, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता। संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है 44वां संविधान संशोधन द्वारा। संपत्ति
के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया सन 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ये देख सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन आया है। एक संवैधानिक संशोधन जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, 42वां। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशित तत्वों में नहीं जोड़ा गया समान आचार संहिता। संविधान में 73वें 74वें संविधान संशोधन उत्तरदायी हैं। भारत निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन सारथी लिखा है ये, एवं राज्य वित्त आयोग के सृजन के लिए। दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना, 69वां संविधान संशोधन। संविधान में 52वां संशोधन संबंधित है दल बदल। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है 2026। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है 79वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान का 93वें संशोधन संबंधित है केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण से। भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, संविधान संशोधन विधेयक। भारत की सरकारी भाषा संबंधित प्रावधान का संशोधन हो सकता है समान बहुमत से। संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है संसद के किसी एक सदन में। भारत में 2013 के क्रियान्वयन हो चुका है 98वां संविधान संशोधन का। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत में एक नए राज्य के सृजन के प्रयोजन के लिए भारत के संविधान का संशोधन पारित होना चाहिए संसद में सादे बहुमत से। संविधान में 12 परिशिष्ट जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन द्वारा। वरीयता अनुक्रम योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। राज्य सरकार की संरचना कार्यप्रणाली, राज्यपाल उपराज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के अंतर्गत आता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल के संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे। इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।